गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिस्ट। HTML में अभी तक आपने कुछ टैग्स किए हैं, अब उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या है कि जब जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जब आपकी क्लास टीचर जो है आपके नाम लिखती है तो 1 2 3 इस तरह से करके आपकी लिस्ट बनाते हैं कि फर्स्ट पे कौन है रोल नंबर वाइज, सेकंड रोल नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक इंडेक्सिंग हमने दी है, एक वे हमने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का हमारा एक वे है जिसमें हमने इंडेक्सिंग दी है। 1 2 3 करके भी दे सकते हैं, ABCD करके भी दे सकते हैं, बुलेट से नंबरिंग से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी लिस्ट है। HTML के अंदर लिस्ट 3 तरह की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। आज हम अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो हमें रिप्रेजेंट करनी है, अगर वो इक्वल इम्पॉर्टेंस की हैं, मतलब किसी की कम किसी की ज़्यादा, ऐसी कोई नहीं है आपकी सीक्वेंस, इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो उस केस में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, जब हमें किसी चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाना होता है कि फर्स्ट नंबर पे ये काम होना चाहिए, सेकंड नंबर पे ये काम होना चाहिए, थर्ड पे ये होना चाहिए, इस तरह से जब हम प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, जैसे आप डेफिनेशंस लिखते हो, हेडिंग डालते हो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो, तो उस चीज़ के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट्स विद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या है, जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं तो उस केस में हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्या किया, स्क्वायर यूज़ कर लिया। जैसे आप जो भी लिस्ट बना रहे हो, आगे क्या डाल दिया, स्क्वायर। जैसे यहाँ डाल दिया एप्पल, यहाँ डाल दिया बनाना, ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंगो। तो ये क्या बन गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। मीन्स हर एक जो हमने फ्रूट लिखा है उसकी वो सब इक्वल इम्पोर्टेंस पे है। ठीक है, तो ये आपका एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। जो हम इसके अंदर टाइप यूज़ करेंगे वो हमें डिफ़ाइन करना होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में कि हम कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसके अंदर बताया आपको, हमने स्क्वायर यूज़ किया है। इसी तरह से हम सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाइप हमारा होगा सर्कल। ओके, एक और टाइप होता है सॉलिड सर्कल। मीन्स जब हमारा वो सर्कल फिल्ड होता है इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं, डिस्क। ये हमारा टाइप है डिस्क, और ये वाला हमारा कौन सा टाइप है, दिस वन इज स्क्वायर। ठीक है, तो हमने टाइप कौन कौन से यूज़ किए, स्क्वायर यूज़ किया, सर्कल यूज़ किया, डिस्क यूज़ किया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मान लो हमें अपनी लिस्ट बनानी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जब हम लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट के लिए जो टैग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, UL। क्या लिखेंगे, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे इसी के आगे टाइप। टाइप क्या होगा आपका, इज़ इक्वल टू, जैसे अगर मान लो मैं सर्कल ले रही हूँ तो CIRCLE, सर्कल। अब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टाइप डिफ़ाइन कर दिया। अब हमें अपनी लिस्ट बनानी है। जैसे अभी मैंने 3 बनाई थी, एप्पल, बनाना, मैंगो। यही अनऑर्डर्ड लिस्ट अब हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे LI टैग। मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट। लिस्ट LI टैग के अंदर सबसे पहले लिखा मैंने एप्पल एंड देन क्लोज दिस लिस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे क्या लिखना है, बनाना। तो इसको यहाँ हम क्या लिखेंगे, बनाना, और अब इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हमें जितने भी नंबर डालने हैं हम उस तरह से अपने नंबर, जो अपनी लिस्ट है वो प्रिपेयर करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो लिस्ट की एंडिंग होगी वो कैसे होगी,
अनऑर्डर्ड लिस्ट कि अब मेरी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो यहाँ पर जितनी भी मैंने अपने लिस्ट के अंदर आइटम्स डालने थे वो मैं डाल चुकी हूँ। अब मुझे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ करना है, तो उसके जो सबसे लास्ट टैग होगा वो क्या होगा आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरह से हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। सेम वे अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम जस्ट क्या करेंगे, यू को हटा के यहाँ हम क्या लिख देंगे, ओ ऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसे ही स्लैश ऑर्डर्ड लिस्ट। बीच का पैटर्न आपका सेम रहेगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, टाइप में, क्योंकि टाइप में अब हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर्स, या नंबर्स यूज़ करेंगे या अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या रोमन नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर। यहाँ अब क्या आएगा, मान लो मुझे ABCD यूज़ करनी है तो क्या करूँगी, टाइप A। और अगर मान लो मुझे यहाँ पर नंबर यूज़ करना है तो क्या करूँगी, यहाँ टाइप लिख दूँगी 1। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स यूज़ करना है, जैसे हम लिखते हैं ना 1 उस I बना के, फिर 2 के लिए डबल I बनाते हैं, 3 के लिए 3I बनाते हैं, तो इस तरह से अगर उस टाइप से हमें करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, इस तरह से I। तो ये क्या लेगा यहाँ पर अपना टाइप रोमन न्यूमेरल्स। क्लियर है? होप ये आपको लिस्ट का पैटर्न सबको क्लियर होगा। तो इसको बेटा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे स्कूल में आके बात कर सकते हो। थैंक यू।